बातों का ताना बाना बुना, बातों का ताना बाना बुना तो अफसाना बना। पर बिन बोले ही हमारी बात हो गई। दिल में कोई यूं उतर गया, आंखों में ही रात हो गई। बात शायद सही है और हमने कभी ना कभी ये महसूस भी किया होगा कि दो लोगों के बीच में बहुत सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी को शायद आँखों की भाषा कहते हैं। ऐसा ही कुछ उदय के भी लाइफ में हुआ, जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी, उसका सोचने का तरीका बदल दिया। आज जो है वो हम एक प्यारा सा अफ़साना लेकर आए हैं, जो हमें भेजा है इंदौर से उदय जी ने। तो मैं अवंतिका, आज खामोशी, जी हाँ, आज का जो शीर्षक है, टाइटल है, वो है खामोशी। इसमें उदय की लव स्टोरी लेकर आए हैं। उदय इंदौर की एक कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा था। वो प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहता था, इसलिए काफ़ी मेहनत करके, पढ़ाई करके, और आज जो है उसकी इंटर्नशिप चल रही थी काफ़ी अच्छी खासी कंपनी में। बड़ी सी बिल्डिंग जिसमें वो काम करता था, उसी बिल्डिंग में और भी दूसरे ऑफिसेस थे। सेम बिल्डिंग के कैंटीन में बाकी ऑफिसेस के भी लोग लंच टाइम में, लंच ब्रेक में आकर लंच किया करते थे। इस तरीके से एक दूसरे से मुलाकात भी हो जाती थी। कॉमन कैंटीन होने की वजह से लोगों में दोस्ती यारी भी होती थी और दूसरे ऑफिसेस की काफ़ी सारी गॉसिप और इंफॉर्मेशन भी मिल जाती थी। उदय एक समझदार और शांत स्वभाव का लड़का है, जो कभी कभी लोगों से बातचीत करता है, और जो है उसके कुछ ही दोस्त हैं। लंच टाइम में वो चुपचाप आता था, थोड़ी बहुत बातचीत करना, लेकिन उसे पता था कि एक मैनेजर की, एक होने वाली मैनेजर की क्या जिम्मेदारियां हैं। इसलिए वो बहुत ज़्यादा किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होता था। वैसे उसका स्वभाव भी कुछ ऐसा था कि वो दूसरों से थोड़ा सा अलग था। एक दिन उदय जो है वो बैठकर लंच कर रहा था, तभी अचानक कुछ आवाज हुई जिसने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। एक वेटर के हाथ से कुछ कप्स गिर गई। तभी उसने देखा कि एक लड़की, जिसका चेहरा जो है वो नहीं देख पा रहा था, उसकी पीठ जो है वो उदय की तरफ थी, लेकिन वो वेटर की कप्स उठाने में मदद कर रही थी। पहले तो वो समझा कि शायद वो वहां की स्टाफ होगी, लेकिन मदद करने के बाद वो लड़की उठी और जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ एक टेबल पर बैठ गई। तो उदय समझ गया कि वो किसी ऑफिस में काम करती है। उसे ये देखकर बड़ा अच्छा लगा कि आज के जमाने में भी लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं, और इतने लोगों के सामने बहुत गट्स और हिम्मत चाहिए एक वेटर की मदद करने के लिए। शायद इससे दूसरों को शर्मिंदगी होती है, लेकिन कितनी ऊंची सोच होगी उस लड़की की। यह सोचकर ही उदय के मन में उसका चेहरा देखने की इच्छा जाग जाती है। वो काफी कोशिश करता है अपने ही टेबल पर बैठे बैठे, पर वो उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाता। हाथ धोने के बहाने से उदय उठता है और फिर कोशिश करता है कि वो चेहरा देख पाए। हाथ धोते धोते वो झांक कर कुछ थोड़ी देर से देखता है, तो उसे उस लड़की का चेहरा दिख जाता है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, और सफेद कपड़ों में जो है वो गजब की खूबसूरत लग रही थी।
अब उदय अपनी नजरें वहां से हटा नहीं पाता। वो कितना अपने मन को समझाता है कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, फिर भी उदय बार बार उसी को देखता रहता है, जैसे उसकी आंखें कहीं जम गई हों। फिर वो लड़की जो है वो अपने दोस्तों के साथ उठती है और वहां से चली जाती है। तब कहीं ये माया जाल जो है वो टूटता है और उदय अपने आप को संभालता है और वो अपने काम पर वापस चला जाता है। काम पर तो वो चला जाता है, लेकिन उस दिन उसका मन नहीं लगता। जितना मन लगाकर, जितनी ऑनेस्टी और मेहनत के साथ उदय काम किया करता था, आज उतनी ही बेचैनी है। उतना ही वो जो है उस लड़की के चेहरे को बार बार याद कर रहा है। कहीं मन में ये उम्मीद है आज का दिन बीते और जो मैं बाहर निकलूं और वो लड़की मुझे दिख जाए। फिर वो ये भी सोचता है कि अगर आज ना दिखे तो कल जल्दी से लंच का टाइम आए और वो लड़की मुझे कैंटीन में दिख जाए। उदय जो है उस दिन को किसी तरीके से निकालता है, काम जो है वो जैसे तैसे पूरा करता है और दूसरे दिन का इंतजार करने लगता है। उस दिन रात उदय की आंखों में ही कट जाती है और सुबह वो काफी पहले ही जल्दी तैयार होकर के अपने ऑफिस आ जाता है। समय तो अपने हिसाब से ही बीतेगा, लेकिन दोस्तों जो ये बेचैनी है किसी को देखने की, एक झलक देख लेने की, ये आपको बहुत जो है वो तड़पाती है और लगता है कि समय कट ही नहीं रहा। 2 तो आज भी बजेंगे और लंच ब्रेक उसी समय पर होगा, लेकिन आज उदय को लग रहा है कि जैसे घड़ी में 2 बज ही नहीं रहे और इस घड़ी से बड़ी दुश्मन उदय की कोई है ही नहीं। फिर भी वो अपने काम में मन लगाने की कोशिश करता है और बार बार देखता रहता है कि 2 तो नहीं बज गए, 2 बज गए तो लंच ब्रेक तो नहीं हो गया। जो उदय आज तक बहुत मन लगा के काम करता था, ब्रेक के बारे में सोचता भी नहीं था, आज सिर्फ और सिर्फ जो है एक झलक देखने के लिए तड़प रहा है, लंच ब्रेक का वेट कर रहा है। चलिए वो समय भी आ गया, लंच ब्रेक हो गया। आज फिर जो है जैसे जैसे कैंटीन की तरफ उदय बढ़ रहा है, उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। शायद इस वजह से कि आज वो दिखेगी, आज कैसी दिख रही होगी, क्या मैं उसका सामना कर पाऊंगा, क्या मैं आज उससे बात कर पाऊंगा। चलो कोई बात नहीं है, देखने तो मिलेगा। और इसी उम्मीद में उदय जो है वो भारी कदमों से, धड़कते दिल से कैंटीन की तरफ बढ़ता है और जाकर जैसे ही टेबल पर बैठता है, उसकी नजरें उस लड़की को ढूंढने लगती हैं। इधर उधर वो देखता है, थोड़ी देर वो लड़की उसे नजर नहीं आती। फिर वो ध्यान से फिर से देखता है, शायद आज उनको आने में लेट हो गया, उनके फ्रेंड्स को आने में लेट हो गया, पर 10 मिनट के बाद वो लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ वहां आती है। ये देखकर उदय को बहुत राहत महसूस होती है कि वो लड़की आ गई और तेज धड़कनें हो जाती हैं। उदय डर जाता है कि मेरी धड़कन इतनी तेज है कि कहीं आसपास बैठे लोग सुन न लें, पर उसका काबू ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ उस लड़की को देखता रहता है और कोशिश करता है, मन में सोचता है कि मैं जाऊं, उठूं और उससे बात करूं और उसका नाम पूछूं, पर उसके कदम उठते ही नहीं है, हिम्मत होती ही नहीं है। इसी तरीके से काफी दिन निकल जाते हैं। उदय इसी में खुश हो जाता है कि वो लड़की उसे जो है
कम से कम सामने से दिखाई तो दे रही है, वो उसे देख तो पा रहा है। इसी से उसे बहुत खुशी मिलती है। वो हर रोज तय करता है कि आज मैं जाऊंगा और उस लड़की से मिलूंगा, उससे बात करूंगा, लेकिन हिम्मत नहीं होती। जैसे ही उसके सामने पड़ता है, जबान, उसकी खुद की जो जबान है वो उसका साथ ही नहीं देती और वो कुछ नहीं कहता। एक दिन इसी तरीके से उदय कैंटीन में अपना लंच जो है वो काउंटर से ले रहा होता है, सेल्फ सर्विस करनी पड़ती है। जैसे ही वो अपनी प्लेट लेकर निकलता है, अचानक उदय से कोई टकरा जाता है। जैसे ही उदय उस शख्स को देखता है, अरे ये तो वही लड़की है, और उदय के मुंह से सॉरी 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 निकलता है। इसके आगे उदय कुछ बोल ही नहीं पाता और वो लड़की अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उदय को देखती है और बस मुस्कुरा देती है। इसके बाद उदय जो है वो पूछता है, मैंने पहले भी आपको यहाँ देखा है, आपका नाम क्या है? इससे पहले कि वो लड़की कुछ जवाब दे पाती, उस लड़की की सखियाँ आ जाती हैं। अरे चलो, लेट हो रहा है, लंच ब्रेक खत्म हो गया है, जल्दी चलो प्रिया। और उदय बस यही सुनकर खुश हो जाता है कि आखिरकार उसे उसका नाम पता चल गया, प्रिया। और आज जो है रात, उसे उदय को बिल्कुल भी नींद नहीं आती। वो पूरा समय सोचता रहता है, प्रिया अगर होती तो वो क्या कहती, आगे हमारी बातचीत होती तो क्या जवाब आता, मैं अगर ये सवाल पूछता तो उसके जवाब में प्रिया क्या कहती। मैं कल मिलूंगा तो मैं प्रिया से बातें करूंगा, मैं उससे सवाल पूछूंगा, मैं उससे बहुत सारी बातें करूंगा। और यही सोचते सोचते उदय जो है सारी रात आंखों में काट देता है। अगले दिन जब ऑफिस पहुंचता है उदय, तो सिर्फ और सिर्फ प्रिया से मिलने का इंतजार ही करता रहता है। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता। 2 बज जाते हैं और वही लंच ब्रेक फिर से हो जाता है। अब प्रिया जो है वो फिर आती है। उदय प्रिया को देखता है। आज प्रिया भी उदय को देख रही है। उदय बहुत खुश हो जाता है और प्रिया उसे देखकर मुस्कुराती है। उदय के लिए तो इतना ही काफी था। वो सारी चीजें भूल जाता है कि मुझे प्रिया से कितनी बातें पूछनी है, कितने सवाल करने हैं। वो दिन यूं ही निकल जाता है। इसी तरीके से काफी दिन निकल जाते हैं। उदय आज बिल्कुल तय करके आता है कि मुझे प्रिया से बात करनी है, और आज बहुत हिम्मत करके वो प्रिया के टेबल तक पहुंच जाता है। हेलो प्रिया, कैसी हो तुम? मैं यही ऑफिस में काम करता हूँ। मैं प्रोजेक्ट मैनेजर के पोस्ट पर इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तुम भी शायद इसी बिल्डिंग में किसी ऑफिस में काम करती हो। वैसे प्रिया तुम क्या काम करती हो? इसके पहले कि प्रिया कोई उसकी दोस्त जो है वो बोलती है, प्रिया तो मैनेजर है और तुम तो सिर्फ इंटर्न हो। ये सुनकर उदय को अच्छा नहीं लगता। फिर वो सवाल करता है, क्या बात है प्रिया, तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती? प्रिया नाव में सिर हिला देती है। उदय खुश हो जाता है। फिर उदय सवाल पूछता है, चलो हम साथ में लंच करते हैं। तब तक प्रिया के पास बैठी उसकी सहेली कहती है, नहीं सर, प्रिया हमारे साथ ही लंच करेगी और वो रोज हमारे साथ ही लंच करती है। उदय ये सुन के वहां से चला जाता है। इसी तरीके से उदय जो है काफी दिनों तक कोशिश करता रहता है कि प्रिया से उसकी बात हो।
प्रिया जैसे ही कोई जवाब देने वाली होती है, उसके दोस्त, उसकी सखियां कुछ न कुछ मजाक में बोल देती हैं, कह देती हैं, और इस तरीके से उदय जो है प्रिया से बात नहीं कर पाता। एक दिन उदय तय करता है कि मैं प्रिया को कहीं बाहर लेकर जाऊंगा ताकि हमें हमारा समय मिल सके और हमारी बातचीत हो सके। प्रिया जो है वो उस दिन कैंटीन में आती है, उदय भी आता है और उदय प्रिया से सीधे जाके सवाल पूछ ही लेता है, प्रिया क्या तुम आज मेरे साथ बाहर चलोगी? प्रिया हाँ में सिर हिलाती है और वो लोग एक गार्डन में मिलते हैं। प्रिया को बाहर अपने साथ देख उदय इतना एक्साइटेड होता है कि वो प्रिया से कुछ भी सवाल किए बिना पूरे समय खुद ही बोलता रहता है। वो पहली बार उसने प्रिया को कब देखा, कैसे उससे बात करने के लिए रोज वो इंतजार करता था, वो अपनी सारी बातें प्रिया से कहता रहता है। दिन, रात और शाम उदय को किसी भी चीज का उस दिन होश ही नहीं था। काफी देर उदय बातें करता रहता है, फिर उसे एहसास होता है अरे ये तो रात हो गई, और फिर वो प्रिया को ड्रॉप करता है और वहां से चला जाता है। इसी तरीके से दोनों की दोस्ती बढ़ती रहती है। आज उदय ने सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स से प्रिया को मिलवाऊं और वो प्रिया को ये बताने के लिए जाता है। प्रिया जो है वो आज उदय के गिफ्ट दिए हुए सूट को पहनकर तैयार होती है और उदय के साथ उसकी बाइक पर पीछे बैठकर उसके घर की तरफ चल देती है। उदय के घर पहुंचकर प्रिया जो है वो उदय के पेरेंट्स के पैर छूती है, बातचीत शुरू होती है। उदय के पेरेंट्स फिर प्रिया के घर वालों के बारे में सवाल करने लगते हैं, पर प्रिया कुछ जवाब नहीं दे पाती। उदय को बड़ा आश्चर्य लगता है। फिर उसे ध्यान आता है कि कुछ दिनों में जब वो प्रिया के साथ रहा है, प्रिया ने उससे आज तक कोई बातचीत की ही नहीं। उसके लिए तो इतना ही काफी होता था कि वो अपने मन की सारी बातें कहता और प्रिया हाँ या ना में सिर हिला देती। आज तक उसने प्रिया की तो आवाज ही नहीं सुनी। उसके माता पिता के काफी पूछने पर प्रिया जो है वो उन्हें समझाती है इशारों में कि वो बोल नहीं सकती। उसके माता पिता को बहुत बड़ा झटका लगता है और उदय खुद उस दिन सदमे में होता है, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं कि हो सकता है ऐसा कि प्रिया खामोश हो और उसकी बातों का जवाब वो कभी ना दे पाए। उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि प्रिया किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकती, यानी वो बोल नहीं सकती, और वो सारी बातें रिकॉल करना, वापस याद करना शुरू करता है। फिर उसे एहसास होता है कि वो इतना खुश और एक्साइटेड था प्रिया का साथ पाकर कि इस तरफ उसकी जो है वो नजर ही नहीं। वो चुप हो जाता है, आगे कोई बात नहीं करता और प्रिया को कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर पहुंचाता हूं। वो प्रिया को उसके घर पहुंचाकर बिना कुछ बोले ही वहां से चला जाता है। प्रिया समझ जाती है कि आज जो ये खुशी थी या जो नया रिश्ता था आज टूट चुका है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसे इस चीज की शायद आदत थी। वो अपने घर चली जाती है। इधर उदय जो है उस दिन के बाद से अपना ऑफिस छोड़ देता है और वहां जाना बंद कर देता है।
अब उदय नए ऑफिस ज्वाइन कर चुका है। एज प्रोजेक्ट मैनेजर वो काम कर रहा होता है और अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी हो जाता है। अब प्रिया उसके जहन से निकल चुकी है, शायद वो उसे याद भी नहीं कर रहा होता। इस तरीके से उसका जीवन जो है वो चलता है। उदय के माता पिता उसे समझाते हैं कि बेटा इस तरह से कब तक रहोगे, कभी ना कभी शादी तो करनी ही पड़ेगी। उदय भी मान जाता है। माता पिता के प्रेशर में वो कहता है कि आप जिससे भी मेरी शादी कर दें मैं तैयार हूँ। माता पिता चाहते थे कि वो अपनी इच्छा से मर्जी से शादी करें, इसलिए लड़कियों से मिलवाना शुरू कर दिया। जब भी किसी लड़की से मिलने उदय जाता है, उसे कभी प्रिया की आंखें, तो कभी प्रिया के बाल, कभी उसकी मुस्कुराहट और कभी उसका इनोसेंस, यही याद आते हैं। हर लड़की को कहीं ना कहीं वो प्रिया से कंपेयर कर रहा होता है। इससे अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता कि वो बात नहीं कर सकती, लेकिन उसकी यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही होती। अब मुझे समझ नहीं आता कि उसने जैसा व्यवहार किया वो प्रिया के पास कैसे जाएगा या उससे कैसे बात करेगा। उसकी हिम्मत नहीं होती और वो चुपचाप जो है माता पिता के कहीं हिसाब से लड़कियों से मिलता रहता है। अब हम इस कहानी के दूसरे भाग में देखेंगे कि आगे क्या होता है। क्या उदय किसी और से शादी कर लेगा या अपनी मन की बात जो है वो प्रिया तक पहुंचा पाएगा? प्रिया का क्या होगा? ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए खामोशी के भाग 2 में। सो बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।